न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। देखिए ज्योमेट्रिक की बात करते हैं तो पहले चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करें। ज्योमेट्रिक का मतलब होता है शेप्स, मुख्तलिफ शेप ज्योमेट्री के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो उसमें एंगल्स होते हैं, शेप्स होते हैं, परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल होता है, पैरेलल उसके बाद पैरेललोग्राम में कुछ फिगर्स आते हैं, ट्रायंगल है, सर्कल है, इस तरह के शेप होते हैं। वो सारे शेप बेसिकली ज्योमेट्रिकल ही शेप कहलाते हैं। और ऑप्टिक का मतलब होता है ग्लास। तो अब टोटल मिलकर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि इसमें हम इस तरह के लेंस या ग्लास की बात करेंगे जिससे कुछ शेप्स होगी, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो दूसरी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन बेसिकली आ जाता है इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 3 में, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बेसिकली इसके अंदर हम जो है लेंस की बात करेंगे तो लेंस के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्केव लेंस की बात करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं मिरर की तो कॉन्केव मिरर की बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें मिरर्स का फॉर्मूला है, उसको देखेंगे कि उस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हम छोटी छोटी चीज़ों को मैग्नीफाइंग करेंगे या तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके पावर्स के बारे में बात करेंगे, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, उसको किस तरह डील किया जाता है। देन उसके बाद इसकी कंडीशंस के बारे में हम कहेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, किस तरह इसके कौन कौन से लॉज हैं और किस तरह हम इसको स्टडी करते हैं और ये क्या हेल्प करता है हमारी लाइफ में। फिर इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि बेसिकली रेज जो फाइंड होते हैं, जो रेज को वो लाइट ये सूरज की रोशनी से आ रही है या हम जो देख रहे होते हैं, तो बेसिकली रेज जो है उसकी बारे में बात करेंगे। वो रेज किस तरह जो है वो मूव कर रही होती है, थ्रू प्रिज्म से, थ्रू ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स में जैसे मैंने बता दिया कि मिरर से या लेंस से रेज के बारे में बात करेंगे, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज है और उसके वे हैं वो क्या है। इसके अलावा हम डिफेक्टिव ऑफ आइज के बारे में बात करेंगे, आंखों की जो बीमारी होती है उस पर वो क्या होता है। फिर इसके अलावा हम इसमें ये बात करेंगे जनाब जो हमारे पास माइक्रोस्कोप है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, उसके रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो डिफेक्टिव ऑफ आइज है जिसको हम कहते हैं फोर साइटनेस, ठीक है, और शॉर्ट साइटनेस, जिसके बारे में हम बात करेंगे किस तरह ये होता है और उसको किस तरह जो है वो उस पर काबू पा सकते हैं या उसको रिमूव कर सकते हैं उस डिफेक्टिव को। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ओवरऑल इन सब को हम जो है कंबाइन करते हैं इस चैप्टर के अंदर, और ये चैप्टर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम आगाज करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए होता क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखिए लास्ट टाइम हमने आपको बताया था नेक्स्ट चैप्टर में, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड था। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि जैसे कोई वेव जो होता है वो किसी ऑब्स्टिकल से टकरा कर वापस आ जाना, किसी सख्त चीज़ से टकरा कर बाउंस बैक हो जाना, ये प्रोसेस जो है वो रिफ्लेक्शन का होता है। लिहाजा लाइट रेस का भी जो है अपना एक जो है वो प्रॉपर्टीज़ है कि लाइट जो है वो जाहिर सी बात है मीडियम में सफ़र करती है। लाइट जो है वो किस तरह रेस जो है रेस की सूरत में मूव करेगी और किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आएगी। तो रेस का किसी सख्त चीज़ से टकरा कर पलट जाना, वापस आ जाना, बहरहाल वो कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम इसको मिसाल आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, ये हमारे पास एक सरफेस है और हम कह सकते हैं ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है। अब लाइट रेज जो है, रेज के बेशुमार बहुत होंगे, लिहाजा एक वन रेज की बात करेंगे कि अब ये रेज देखिए यहाँ से ये आया, इस ऑब्स्टिकल से टकरा गया, ठीक है। जब टकराने के बाद बाउंस बैक हुआ तो ये कंडीशंस हैं जो है वो अडॉप्ट किया। तो अब देखें ये इसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ये रेज जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है और टकराने के बाद ये अपवर्ड हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो रेज है, रेज मैंने आपको कहा बेशुमार होते हैं, लेकिन हम वन रेज के बारे में इसकी स्टडी कर रहे होते हैं कि रेज का किसी लाइट रेज का किसी ऑब्स्टिकल से जो सब चीज़ है इसकी बात करें, इसको टकरा कर जब बाउंस बैक हो जाता है तो वो कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा अब इसमें होगा क्या, ये जो रेज है ना इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रेज, ठीक है, INCIDENT, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज, क्योंकि ये वाकया हो रहा है यहाँ से। अच्छा अब ये लेयर जो है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टिव रे, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रेज। और ये क्या होता है कि इंसिडेंट रेज जब इस ऑब्स्टिकल पर पड़ता है तो उसके बाद बाउंस बैक हो जाता है। तो लिहाजा अब जो बाउंस बैक हो रहा है, अब इसमें देखिए कि क्या हो रहा है, ये वो पॉइंट है जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट,
ठीक है, ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इंसिडेंस, ठीक है, ये इसका प्रॉब्लम। अच्छा, अब आप देखें कि ये जो हमने दो रेस ड्रॉ किए हैं, एक इंसिडेंट रेस है और एक रिफ्लेक्टेड रेस है। तो पहले इंसिडेंट रेस जो पढ़ता है तो इसके नतीजे में इस पॉइंट में पढ़ने के बाद वापस बॉल बैक हो रहा है, वापस की तरफ जा रहा है, और ये कहलाता है रिफ्लेक्टेड रेस। अच्छा, अब होता ये है कि इसके दरमियान एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो सीधी लाइन आप क्या कहते हैं, चलिए ये सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो सीधी लाइन है, याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। और याद रखिए, जब भी किसी शेप में हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वो हमेशा हॉरिजॉन्टल शेप में 90 डिग्री बनाती है। नॉर्मल का मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन, तो लिहाजा अगर हम इसको इस पर ड्रॉ करते हैं सीधा, तो ये याद रखिएगा इस ऑब्स्टिकल से जो है वो एंगल फॉर्म करती है, इसको कहते हैं 90 डिग्री बनती है। और अब आप ये देखें कि अगर गौर करें, इस नॉर्मल की बात कर लें, इस इंसिडेंस रेस की बात कर लें, और इस रिफ्लेक्टिव रेस की बात कर लें, तो ये क्या है, ये सारे एक ही पॉइंट पर मौजूद है। और इस पॉइंट को, जैसे मैंने क्या कहा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का नाम दिया। अच्छा, अब ये जो है ना, याद रखिए कि इसको हम आई से ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल आई से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, ठीक है। और ये जो है, ये इससे, क्योंकि जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो जाहिर सा नॉर्मल और इस रेस के दरमियान जो है वो एंगल फॉर्म होगा, इसको हम कहेंगे स्मॉल आर से ज़ाहिर करते हैं, और ये कहलाता है रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक है, रिफ्लेक्टेड। अच्छा, अब इसको ये कहेंगे, याद रखिएगा कि जब एंगल जो बना रहा है ना, तो एंगल आई, एंगल का सिंबल है ये निशान, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, या इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड हमेशा जो है वो इक्वल होते हैं, लिहाजा ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है। तो अब ये एक जो फिनोमिना है कि जिसके अंदर ये को हमने आपको समझाया, ये पूरा बेसिकली जो है वो कॉन्सेप्ट बनाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो हम एक दफ़ा और समझा लेते हैं शॉर्टकट में कि जब रेस, इंसिडेंट रेस किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आता है, बाउंस बैक होता है, तो वो रिफ्लेक्टेड रेस कहलाता है, और इस अमल को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब अगर इसको फर्दर स्टडी करते हैं तो हमने क्या किया, इसके अंदर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो नॉर्मल ड्रॉ करने से हमें लेफ्ट और राइट साइड देखें दो एंगल मिलता है। इस तरफ वाले एंगल को हम एंगल आई के नाम देते हैं, इसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और राइट हैंड में एंगल इसको आर देते हैं और इसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, और ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होता है। और ये जो नॉर्मल लाइन है ये परपेंडिकुलर इस ऑब्जेक्ट से बनाता है, और परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री बनाता है। तो लिहाजा ये जो हमने ड्रॉ किया है एंगल, ये निशान बेसिकली 90 को लाइक कर रहा है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अब आप गौर कीजिए कि ये रेस, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे एक पॉइंट पर हैं, लिहाजा इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो लिहाजा ये है कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। अब अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए दो लॉज हैं, याद रखिएगा। हम ये कहते हैं कि अभी जैसे मैंने आपको डिस्कस किया आपके लिए कि इंसिडेंट रेस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेस, ये क्या होते हैं, ये तीनों जो है प्लेन, सेम प्लेन में होते हैं, एक ही पॉइंट में। देखिए प्लेन सेम है और ये एक ही पॉइंट पर तीनों वाक़ हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हम ये लिखेंगे इंसिडेंट रेस, ठीक है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेस, रिफ्लेक्टेड रेस lie on the same point। देखिए लाइट ऑन द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रेस भी है, देखिए ये आप एक ही पॉइंट पे, ये नॉर्मल भी है, ठीक है, और इसी पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रेस भी है। तो लिहाजा ये एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर कॉन्सेप्ट था, ये इसको लॉ बना के पेश किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं इंसिडेंट रेस, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेस लाई ऑन द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे, एक क्लियर हो गया। दूसरा लॉ के अंदर हम ये कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ये बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैंने शो भी कर दिया था, और यहाँ से भी देखें, जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो आपको लेफ्ट राइट दो एंगल बनेगा, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम देंगे, और इसको रिफ्लेक्टेड रेस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम देंगे, और ये दोनों
हमेशा इक्वल होता है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जाहिर करता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जैसे हमने आपको बताया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अच्छा, अब इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो देखिए 2 टाइप्स है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आइए जरा हम बात करते हैं रेगुलर की। देखिए रेगुलर में क्या होता है, जब लाइट रेज किसी स्मूथ ऑप्टिकल से या सॉलिड से टकराकर वापस आता है तो उस किस्म के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जैसे अगर हम जाहिर करना चाहें, देखिए ये हमने जाना है, देखिए ये लाइट आया, ये गुजर गया, ये आया, ये गुजर गया, ये आया, ये देखिए रेस का इस तरह पास होना, एक कौन सा सरफेस है ये जो है वो स्मूथ सरफेस है। इस सरफेस से देखिए मुकम्मल पैटर्न के साथ पास हो रहा है कि अगर आप एंगल ड्रॉ करेंगे, एंगल से ड्रॉ किए, अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो हर रेज में वही बात है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिव रेज जो है वो बराबर होगा। तो जिस वे में वो जा रहा है, अब देखिए ये जो है वो इंसिडेंट रेज है और यहाँ से ये देखिए ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये रिफ्लेक्टिव रेज है, ये एक प्रॉपर पैटर्न शो कर रहा है। लिहाजा ये सरफेस भी याद रखिएगा स्मूथ सरफेस है, ठीक है। ये है हमारा स्मूथ सरफेस, ठीक है। ये स्मूथ सरफेस है, शाइनी है, जैसे हम कहते हैं कि सिल्वर सरफेस हो सकता है या ग्लास हो सकता है। तो रेड जो है वो इससे गुजरने के बाद जो है वो इसी जो है वो पैटर्न के साथ जो है वो वापस आ रहा है। तो लिहाजा इस किसी को रिफ्लेक्शन को कहते हैं रेज, लाइट रेज को रेगुलर रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी ये जाहिर कर रहा है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर हम इर्रेगुलर की बात करें तो देखिए ये हमारे पास सरफेस तो है जैसे कि नजर आ रही है, लेकिन ये क्या है, ये इर्रेगुलर है। वजह ये है कि इसमें सरफेस अगर आप इसको माइक्रोस्कोप देखेंगे ना तो इस तरह का शेप जो है वो आपको स्मूथ नजर नहीं आता है, बल्कि उसमें जो है वो कुछ ऑब्स्टिकल जो है वो नजर आ रहे होते हैं। लिहाजा अब अगर रेज यहाँ से पास हो रहा है, देखिए ये गुजर गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, आप देखें कि ये बड़ा जिगजैग वे में मूव कर रहा है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, ये जिगजैग वे में मूव कर रहा है। लिहाजा रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, टकराने के बाद जो है वो अपने प्लेस पे चेंज हो रहा है, कोई सीधी जा रहा है, कोई बहुत ऊपर जा रहा है, कोई टिल्ट हो गया है। इस तरह के अगर जो है वो रेज होगा किसी सरफेस पे और उसके बाद इसको ऑब्जर्व किया गया तो पता चला ये इर्रेगुलर जो है वो रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। लिहाजा ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। तो आपने देखा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड लाइट के लिए जो हमारे पास जो सॉलिड है वो स्मूथ होना चाहिए, और इर्रेगुलर जो है वो आपको देखें कि ये जो है वो रफ सरफेस है, जिसको हम कहेंगे कि इसमें से अगर रेज जो है वो इस पर हिट करता है तो हिट करने के बाद जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो एक खास पैटर्न से मूव नहीं करती है, बल्कि वो मुख्तलिफ ज़िगज़ैग में मूव करती है। तो लिहाजा इस किस्म के डिफरेंसेस लाइट ऑफ रेज के डिफरेंसेस को हम अलग अलग नाम देते हैं। एक हमने कहा रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो सिर्फ इसी पर था कि जिसमें हम ये देखेंगे कि रिफ्लेक्शंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से टकरा कर वापस आना। पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात की थी, इसमें हम इस चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो लिहाजा इस हवाले से हमने बता दिया कि रेज किस तरह जो है वो बाउंस बैक हो रहा है और उस पर क्या क्या चीज़ें फॉर्म हो रही है, और उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसमें कौन पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद हमने शॉर्टली आपको टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझा दिया कि कितने टाइप्स होते हैं और उसको किस तरह अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं। एक रिफ्लेक्शन रेगुलर होता है, एक इर्रेगुलर होता है। रेगुलर के लिए जो आप हिट करेंगे उस लाइट की रेज को, वो स्मूथ सरफेस पे होता है तो प्रॉपर पैटर्न बनता है, देखे नजर आ रहा है, ठीक है। और जब स्मूथ सरफेस ना हो, रफ सरफेस हो, तो उसमें अगर आप लाइट रिसीव करता है तो वो जो है वो ज़िगज़ैग पे मूव करता है। लिहाजा इस किस्म के डिफरेंस जो है
लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम जो स्टडी करते हैं और आज की क्लास हमने